आज 9 जुलाई को संजीव कुमार जी की 85वीं वर्षगांठ है। आज के दिन तो उनकी फिल्मों और अभिनय पर चर्चा बनती है। इस सूची में दी गई कुछ फिल्में प्रसिद्ध है, हर सिनेमा प्रेमी इन फिल्मों का नाम जानता ही होगा। यहाँ बताई गई सारी फिल्में मेरी देखी हुई है। एक सिनेमा प्रेमी होते हुए मैंने भी संजीव कुमार के अभिनय के अतिरिक्त फिल्म के कथानक को भी ध्यान में रखा है। यहाँ बताई गई सभी फिल्में उनके विविधतापूर्ण अभिनय को साबित करती है। मुझे ये फिल्मोग्राफी वाकई कमाल लगी, क्योंकि हर बार उनको स्क्रीन पर देखना नयापन देता है। पहली फिल्म थी कोशिश, जो 1972 में रिलीज हुई थी। जया भादुड़ी संजीव कुमार की जोड़ी मेरी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इन दोनों ने न सिर्फ कई फिल्मों में साथ काम किया, बल्कि विविधतापूर्ण किरदार किए। पिता पुत्री, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, ससुर बहू, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री वाकई कमाल थी। किस्मत दो गूंगे बहरे लोगों को मिलाती है। दोनों जीवन भर के लिए एक दूसरे का हाथ थामते हैं और अपनी गृहस्थी शुरू करते हैं। अपनी विकलांगता की वजह से जीवन में आने वाली चुनौतियां और आम जीवन की बाकी चुनौतियों का दोनों पति पत्नी कैसे सामना करते हैं, कोशिश इसी सब की प्रेरक और खूबसूरत सी कहानी है। पति पत्नी के रिश्ते पर बनी सुंदर फिल्मों में से एक। दो लोग जो कभी अपनी क्षमताओं से हार नहीं मानते, एक दूसरे का हाव से मन की बात जान लेते हैं, बिना कोई संवाद बोले, सिर्फ चेहरे की भावभंगिता से ही दोनों ने हृदय स्पर्शी अभिनय किया है। बहुत प्रेरणादायक। संजीव कुमार को इस फिल्म के लिए दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। दूसरी फिल्म है अनामिका, जो 1973 में रिलीज हुई थी। जाने माने लेखक देवेंद्र, जिसकी भूमिका संजीव कुमार ने निभाई थी, एक बुरे अनुभव के कारण सारी नारी जाति से नफरत करता है। उसे एक दिन एक लड़की, जिसका किरदार जया भादुड़ी ने निभाया था, बेहोश हुई पड़ी मिलती है, जो होश में आने पर उसकी पत्नी होने का दावा करती है और अपनी याददाश्त खो बैठी है। फिल्म रोमांस और सस्पेंस से भरपूर है। जैसा मैंने बताया, जया भादुड़ी संजीव कुमार की केमिस्ट्री कमाल की है। ये फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि फिल्म की नायिका अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करती है। वह कठिन परिस्थितियों का मुकाबला अकेले अपनी सूझबूझ से करती है। वह अपनी रक्षा करना जानती है। वह अपने दिमाग से सोचती है। वह बहादुर है। अनामिका भारतीय सिनेमा के सशक्त महिला किरदारों में से एक है। तीसरी फिल्म थी अंगूर, जो 1982 में रिलीज हुई थी। इस क्लासिक फिल्म के बिना सब कुछ अधूरा रहेगा। कहते हैं संजीव कुमार को पूरा विश्वास था कि गुलजार कभी अपने टैलेंट को वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसा हुआ भी। गुलजार के साथ संजीव कुमार ने एक से एक विविधतापूर्ण फिल्में की। एक दंपति को जुड़वा लड़के होते हैं और उनके नौकर को भी। एक जैसी स्कल है तो एक जैसा नाम भी होना चाहिए। इस लॉजिक के साथ नाम भी एक से होते हैं। दुर्घटनावश बच्चे अपने अपने भाइयों से बिछड़ जाते हैं और जब किस्मत उन्हें मिलाती है तो एक भयंकर कंफ्यूजन होता है। ये एक सिचुएशनल कॉमेडी है, जो शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स पर आधारित है। साथ में मौसमी चटर्जी और द्वितीय नॉवल भी है। अभिनेता देवेन वर्मा को इस फिल्म से वो नाम और सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे। चौथी फिल्म है मौसम, जो 1975 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म मुझे अपने समय से आगे की फिल्म लगती है। पिता पुत्री के बदलते रिश्तों को बदलते मौसम के समकक्ष रखा गया है। एक मेडिकल का स्टूडेंट जो एक गांव में आता है, एक लड़की के प्रेम में पड़ जाता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। लड़का शादी का वादा करके वापस चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं लौटता। सालों बाद जब वह लौटता है तो एक वैशाल्य में अपनी बेटी को पाता है। आत्मग्लानि से भरा हुआ है। वह अपनी बेटी को अब बेहतर जीवन देना चाहता है, लेकिन बेटी से यह बताने की हिम्मत नहीं कर पाता कि वह उसका पिता है। इसमें बेटी का किरदार शर्मिला टैगोर ने निभाया था। वह जानकर अभिभूत है कि दुनिया में कोई पुरुष ऐसा भी है जो उसे भोग की वस्तु नहीं समझता। एक पुरुष से इतना सम्मान और प्रेम पाकर वह उसे अपना सर्वे सर्वा समझ लेती है। पिता का जो प्रेम है वह अपनी पुत्री के लिए है। पुत्री का जो प्रेम है वह उस इंसान के लिए है जिसने उसे वह सम्मान और जीवन दिया जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लेखन और निर्देशन जटिल कहानी को सरलता देता है और मुख्य पात्रों का अभिनय असहज कर सकने वाले दर्शकों को भी सहज बना देता है। शर्मिला टैगोर को इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। पांचवी फिल्म है आंधी, जो 1975 में रिलीज हुई थी। गुलजार के ही निर्देशक में बनी संजीव कुमार की एक और बेहतरीन फिल्म थी। पति पत्नी संबंधों के प्रेम और महत्वाकांक्षाओं के द्वंद को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। आंखों आंखों में बिना कुछ कहे चेहरे के भाव से ही नायक नायिका अपने विरह का दर्द जता देते हैं। यहाँ भी महिला किरदार सशक्त है। वह अपने खुद के लिए रास्ता बनाती है, उस पर चलती भी है। और क्योंकि वो राजनीति में है, फिल्म के अंत में जब उसके विरुद्ध दुष्प्रचार किया जाता है तो वह उसी को हथियार बनाकर मुंह तोड़ जवाब भी देती है। यह फिल्म यूं भी खास है कि इसका अंत बहुत वास्तविक है। हैप्पी एंडिंग या फिर वो साथ साथ रहने लगे ना होकर बहुत व्यवहारिक अंत है, क्योंकि नायक नायिका के सोच तौर तरीके रास्ते बहुत अलग है। इसलिए वो चाहकर भी साथ नहीं हो सकते। इसलिए वो बिछड़ कर मिलते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं दोबारा मिलने की आस में। छठी फिल्म है अनुभव, जो 1971 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म आपको टाइम ट्रेवल का एहसास देगी। पति पत्नी के संबंधों पर बसु भट्टाचार्य की बहुत मार्मिक फिल्म है। इस फिल्म का ट्रीटमेंट बहुत हद तक आज की फिल्मों जैसा ही है, लेकिन बहुत ही सदा हुआ है। मीता, जिसका किरदार तनुजा ने निभाया था, उसको अपने पति अमर सेन, जिसका किरदार संजीव कुमार ने निभाया था, के साथ शादी को 6 साल हो गए थे। लेकिन अमर बहुत ज्यादा काम में डूबा रहने वाला व्यक्ति है। वह मुंबई की प्रतिस्पर्धा के बीच एक उच्च ओहदे पर है, जहाँ उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारी है और वह किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। घर में सारी सुख सुविधा है, नौकर चाकर है। एक दिन मीता सभी नौकरों को काम से हटा घर चलाने की पूरी बागडोर अपने हाथ में ले लेती है, ताकि वह अपने घर को अपना बना सके। एक ही घर में रहते हुए, एक दूसरे को चाहते हुए भी दो लोग एक दूसरे से जीवन की आपदापे में कितना दूर हो जाते हैं और फिर किस तरह पास आते हैं। फिल्म इसी के बारे में है। ये फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि गीता दत्त ने अंतिम बार इसी फिल्म में गाना गाया था।
गीत संगीत इस फिल्म का अव्वल दर्जे का है। संजीव कुमार इसमें बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। ये फिल्म आपको कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ बता जाती है। 7वीं फिल्म है मनचली, जो 1973 में रिलीज हुई थी। लीना, जिसका किरदार लीना चंदवाकर ने निभाया था, एक अनाथ है और अपने चाचा चाची के साथ रहती है। वह सेहत के मुताबिक उसकी शादी होने तक सारी जायदाद चाचा चाची के पास और शादी के बाद उसकी हो जाएगी, इसलिए वह जायदाद के लिए नकली पति संजीव कुमार को लाती है। लेकिन ये नकली पति भी डेढ़ शाना है। इस ड्रामे में बहुत सी हास्यपद स्थिति आती है। ये एक कॉमेडी फिल्म है और संजीव कुमार ने साबित किया है कि गंभीर भूमिकाओं के साथ कॉमेडी और हल्की फुल्की फिल्में भी वो बहुत सहजता से कर सकते हैं। 8वीं फिल्म है सत्यकाम, जो 1969 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म वास्तव में धर्मेंद्र के कैरियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है और संजीव कुमार इसमें एक सहयोगी की भूमिका में है। लेकिन फिल्म देखते हुए हालांकि आप धर्मेंद्र के किरदार से हमदर्दी रखते हैं, लेकिन संजीव कुमार का किरदार हम और आप जैसा है। आज की भाषा में नरेन बहुत ही व्यावहारिक किरदार है, जिससे हम और आप जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। 9वीं फिल्म है शतरंज के खिलाड़ी, जो 1977 में रिलीज हुई थी। प्रेमचंद की कहानी पर आधारित और सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित एक राजनीतिक व्यंग्य फिल्म है। जब 1856 में अंग्रेज अवध पर कब्जा कर रहे थे, तब मुगल सल्तनत के दो जागीरदारों को शतरंज का भयंकर चस्का लगा हुआ था। 10वीं फिल्म है नमकीन, जो 1982 में रिलीज हुई थी। एक घर में पुरुष का क्या महत्व होता है, यह फिल्म सुंदरता से चित्रित करती है। पूर्व में नौटंकी में नृत्य करने वाली मां सुनिश्चित करती है कि अपनी 3 बेटियों को इज्जतदार जीवन देगी, सही राह पर चलाएगी। एक ट्रक ड्राइवर उनके घर किराएदार बनकर आता है। गरीब और बेसहारा स्त्रियों को मजबूत सहारे की आस हो जाती है। गुलजार संजीव कुमार की जोड़ी की एक बहुत ही मार्मिक और सुंदर फिल्म है।